शिव अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला मौजूद ख़वातीन वज़रात, अदबी स्टेज हालात ड्रामों की सीरीज की चौथी कड़ी में आपका खैरमक़दम किया जाता है। मकाम मसरत है कि आज हम फिर एक उर्दू तवाज़ा ड्रामा जिसके मुसल्लिफ़ मोहम्मद सादिक अंसारी साहब आज उसकी पेशकश है और काबिल मुबारकबाद है। आप इंतहाई कीमती ऑडियंस जिसमें शहर के बाशऊर अफराद शामिल हैं। मैं आपको बताता चलूं, हमने यहाँ पर अफराद जमा नहीं किए, हमने यहाँ पर अजहान जमा किए। यहाँ वो लोग हैं जो हमारी नजर है इंतहाई कीमती है। इस शहर की अदबी फजा, इस शहर की सकाफती फजा को हमवार करने की जो कोशिश है, यकीनन आपकी आमद हमें हौसला बख्शती है। हम इंतहाई मशहूर ममनून हैं आप तमाम ऑडियंस के, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के, फन एकेडमी के और अदबी स्टेज हालात है। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का आज की इस शाम में खैरमक़दम करता हूँ और आज के इस पहले ड्रामे के आगाज का ऐलान करता हूँ। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बराए करम आपके मोबाइल फोन बंद कर दें या कम से कम साइलेंट मोड पर रखें। ड्रामे के दौरान बराए करम आप मोबाइल पर किसी से गुफ्तगू ना करें, ताकि जो आवाज का मामला है हमारे आर्टिस्ट के वो आप तक वो बहुत पहुंचे, इस तरह स्टेज से चलिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पेश करता है उर्दू तवाज़ा ड्रामा ये दर्द क्यों लुत्फ देता है। मुसन्निफ और हिदायतकार मोहम्मद सादिक अंसारी, मौसीकी मोमिन मोहम्मद नमीर, रोशनी शेख अली हुसैन, किरदार शहजाद के किरदार में मोमिन असगर, इकबाल भाई के किरदार में मोमिन जुल्फ़िकार, नदीम के किरदार में खान कासिम, समीर के किरदार में अंसारी वसीम, गुफरान के किरदार में अंसारी असहर, अमान के किरदार में अंसारी इम्तियाज, सलीम अथवा के किरदार में मोमिन नमीर, जावेद के किरदार में शेख अली हुसैन। तो लीजिए साहिबान, हालात अदबी स्टेज एक सोसाइटी और फन एकेडमी के जेर इस्तेमाल ये ड्रामा ये दर्द क्यों लुत्फ देता है।
बात तो पूछिए। विश्वास भाई, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका कोई जवाब ही ना हो। मगर इन दिनों बड़ी अजीब सी उलझनों में उलझा हूं, और ये उलझने क्यों है ये भी नहीं पता। बड़ी अजीब सी कश्मकश है कि दिन के वक्त सूरज निकलता है या सूरज निकलने के बाद दिन होता है। अगर आसमान की रौनक बढ़ाने के लिए सितारे बनाए गए तो फिर कुदरत ने रातों को नींद क्यों ले दी? और अगर सितारे शुमार करने के लिए बनाए गए तो फिर कुदरत ने रातों को दूसरे की आंखों का रहना पीछे क्यों लगा दिया? कुछ कुछ सवाल भी जवाब बन जाते हैं। नदी, रातों को तुम बेचैन रहने लगे हो, फिर भी तुम्हारे बड़े मुश्किल से कटते होंगे, है ना? खुशियों की तरह गम और दुख दर्द तुम्हें अच्छे लगने लगे होंगे। तन्हाइयां अच्छी लगती होगी, जंगल और सहरा में चले जाने का मन करता होगा तुम्हारा। यूं महसूस होता होगा कि याद और बढ़े, ये दर्द और बढ़े, ये गम मजीद गहरा हो। हाँ भाई, ठीक कह रहे हैं आप। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? किसी दूसरी खुशियों से ज्यादा मुझे इस दर्द और गम में क्यों मजा आ रहा है? और भाई जवाब दीजिए ना, ये दर्द क्यों लुत्फ देता है? कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे। ये समीर, अरे तूने कहा था ना तेरे लिए फोन आने वाला है। समीर, हेलो। नहीं 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 समीर नहीं, सरदार। हाँ हाँ हाँ, देखता हूँ उसे, बोल रहा हूँ। ए समीर, समीर, ये समीर, 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 बोल यार तेरा, समीर, समीर। अरे यार शहजाद भाई, क्यों आधी रात को शोर मचा रहे हो? आधी रात नहीं नुकसान मिया, सुबह होने पर सो जाओ मुंह बंद करके चुपचाप। इसे उठना चाहिए, वो तो उठता ही नहीं, सोए खड़ा था। समीर, ए समीर, 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 ए समीर। अरे सजाद, सुने तो ना यार, क्यों गला फाड़ के चीख रहे हो? पागल हो जाओ, इसके जुबान पर चीख रहा हूं। अभी थोड़ी देर में तब तक ही फायदा लगूंगा, समझा? हो जाओ मुंह बंद करके। ना जाने छूट गया मैं भी, ना उठता तो अच्छा रहता। समीर, ए समीर, अरे बोलो उसका, समीर। अरे शहजाद भाई, बस शोर बंद करो यार। रमजान का महीना तो कब तक खत्म हो गया? मुंह बंद करके सो जा, मुंह तोड़ूंगा तेरा। शहजाद भाई, सुबह सुबह गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं। अच्छा आओ, फिर तुम्हें भाई से अपने आप को आशिक कहकर कल कहा था मुझसे कि यास्मीन का फोन आने वाला है, मुझे उठा देना। उसका फोन आया हुआ है और ये तो उठने का नाम ही नहीं लेता। समीर, पर आप लोग मुझे ही कोसे जा रहे, भलाई का दौर ही मिला। ए समीर, ए समीर, अरे समीर, 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 ए समीर। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे तुम लोग? हेलो 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 यास्मीन, हेलो
तो भैंस भी पानी में भागा जाती है। शहजाद भाई, ये बात तुम्हें कैसे पता? क्या ससुराल वालों ने आपको बीवी के साथ एक अदर भैंस भी दी है? अरे वो लोग तो दे रहे थे कि बीवी के साथ एक भैंस दी, मगर हमारे शहजाद भाई है ना, इनका दिल बहुत बड़ा है। इन्होंने कहा दो में से कोई एक ही चीज देखनी है। हेलो समीर है और यास्मीन नहीं शाहिद है। हाँ भाई, तेरी तो चांदी है। वह हुई नहीं कि कभी यास्मीन तो कभी शाहीन तो कभी नाज़मीन तो कभी महजबीन, एक ढूंढने से हजारों मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अरे बबली, क्या ड्रेस पहना तूने तो? लगता है बाहर बालों में नहीं, तुम तो आ गई हो। शर्माओ, हंसते हंसते। कलियों में घूंघट खोला, पर फूल पे भौरा डोला, लगाया कौन है समीर? कौन है? अबे किसका नाम है? आगे खुद ही देखना कौन है। नीलूफर, आज इतनी जल्दी रात तो कोई नहीं गया। और ये क्या उल्टे बना रखा है? पढ़ने जा रही है या पढ़ाने? अच्छा सुन तो, कविता को मेरा नमस्ते और डॉनी को गुड मॉर्निंग बोल, समझी? किसी दिन तू सुबह सुबह हम सबको मार दिलाएगा समीर। अबे मजनू से बेहतर किस्सा तुम्ही है, हसीनों के हाथों मार खाने। शहजाद भाई को पूछो। सुबह हो गई तुम्हारी? सुबह हो गई। चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, वरना लेक्चर शुरू आएगा। चलो जल्दी। अब तुम दोनों वहां खड़े खड़े क्या खुशुल खुशुल कर रहे हो? बुजुर्गों ने कहा है बातें कम करनी चाहिए। आपको समीर को नसीहत करनी चाहिए, समीर को। मगर इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? बुजुर्गों ने कहावत कही है कि छोटों को बड़ों की बातें नहीं पूछनी चाहिए। तुम्हारी तो अरे क्या यार, चलो जल्दी। अमान चलो जल्दी। अरे तुम तो क्या बातें करते लगे? आज फिर कोई मंसूबा बन रहा है क्या? मंसूबा तो रोज लेट लेट बनता है, मगर ये डॉक्टर सारे मंसूबा पानी फेर देता है। कोई बात नहीं लगी, आज नहीं तो तुम तेरी किस्मत जरूर चलेगी। अब शबानी में ना तो बुढ़ापे तक में उस लड़की में चार के उधार कीमत जरूर आ जाएगी। बस हो गया, बस हो गया। इश्क, आशिक, माशूक, तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई मौजूद नहीं होता गुफ्तगू के लिए। चलो जल्दी, कॉलेज वक्त तक पहुंचने। कहावत है वक्त की कदर करो तो वक्त अपनी कदर करता है। चलो बुजुर्ग की बात मान ले। तुम्हारी बात ये तो यही है। और हम लोग से बात कर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना घबरा क्यों रहे हो? कौन घबरा रहा है? सीधे सीधे बोल, क्या हुआ है? कह तो दिया ना, कुछ नहीं हुआ। फिरदौस को बॉडी में तुझे क्यों दौड़ाना था? बोलना, चुप क्यों है? क्यों दौड़ाना था मुझे? नदीम, सीधी तरह बता दे। हाँ, वो तुझे क्यों दौड़ा रहा था? बोलना, देख बता दे। हाँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और इस वक्त बुजुर्गों की कोई कहावत भी याद नहीं आ रही है। खामोश क्यों है? सच सच बोल, हुआ क्या है? सब बेवकूफ है क्या? पता क्या
अपने दोस्त से मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ मैं उसे। इकबाल भाई, उसी लड़की की वजह से मैं इन दिनों परेशान रहता हूँ। उसके हाथों का लफ्ज़ अपने हाथों में महसूस करता हूँ, तो सांस लेने में लुत्फ आता है। नबी, हम तुमसे तुम्हारी इश्किया दास्तान नहीं बल्कि कॉलेज पर क्या वाक़या हुआ ये पूछ रहे हैं। वो शख्स तुम्हें क्यों दौड़ा होगा? आज मैं फिर तो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा ही था कि उसका बॉडीगार्ड मुझे दौड़ाने लगा। क्या हुआ? अरे तुम जानता है फिर तो कौन है? अरे वो यहाँ के भाई की बहन है। क्या? भाई की बहन? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि सभी भाइयों की बहन होती है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो समीर? अबे कुकरा, जरा देर अपना मुंह बंद रखेगा तू। लो, मैं खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी बातें मानना नहीं है। इकबाल भाई के सर से इश्क का भूत अभी उतारो, वरना वो भाई हमारे तरफ से हमारी गर्दनों को उतार देगा। बहुत डेंजर है, बहुत थोड़ा सही कौन सी बतवा? अरे नहीं, गुलाई का लड़का छुपने का भाई। अब समझो मैं, ये भाई पुराना भाई है। ये भाई नदी भूल जाओ उस लड़की को और छोड़ दे उससे इस रिश्ते चक्कर। नहीं, मैं तो खुद को भूल सकता हूँ, मगर उस लड़की को नहीं भूल सकता। इकबाल भाई, मामला गंभीर दिखता है। हाँ इकबाल भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे महसूस हो रहा है कुछ तो हुआ है, वरना सिर्फ लड़की को देखने पर उसका बॉडीगार्ड से दौड़ाता नहीं। सच बोल नदीम, कहीं तुमने उस लड़की को छेड़ा तो नहीं? नहीं, नहीं, मैंने उससे नहीं छेड़ा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और फिर अचानक मुझे साहिल लुधियानवी साहब का एक शेर याद आ गया, तो मैंने उससे कह दिया। शेर और शेर क्या था? तेरे भी से पहले सितारों में बस रही थी गई, तुझे ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए। ओ नहीं छुट्टी, इकबाल भाई, अरे यार कभी समझा है इसको। फिर दोस्त उसे इसके लिए जमीन को उतारा गया है, लेकिन इस होने के लिए उसका भाई अब सबको कब्र में उतार देगा। अरे तू जानता है कौन है सलीम बतौड़ा? अरे भाई इकबाल भाई, अरे इकबाल भाई, अरे तेरे को हमेशा 26 की तरह आता था। एक दिन किसी ने पूछा, अरे भाई 26 चलोगे, आगे तो बढ़ो। पता उसने क्या किया? पता उसने क्या किया? हथौड़ा सकता और कहने लगा सकता अब वो और आगे बढ़ेगा। 28, 29, भाइयों, कहावत है, इलाज से बढ़कर रहते आते, उससे अच्छा बुढ़वा का इलाज कराने से बेहतर है हम हेलमेट पहन ले। क्या हुआ? इस बात का अंदेशा था भाई हुआ। बॉडी का यहाँ तक आ पहुंचा और फिर हम और भी अब क्या करें? चलिए बतौड़ा बातें होगा, अब क्या करें? पहले नदी तो गई, इस बार इसे मगर छुपाने से क्या होगा? कहते हैं ढूंढने वाले खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। ये मिस्टर साहब, करके रखते हूँ। अब क्या कर नहीं समझा? मैं और सभी उनको मुकाबला करेंगे। ठीक है, उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं करूँगा उनका मुकाबला। अब वो मुझे देखकर कांपने लगेंगे। बराबर, अच्छे ढूंढ गए, गधा बोले कितना पानी।
गाड़ी मुझे दो। मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं खाना जावेद, ये डब्बा वापस ले जाओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये जावेद, डब्बा वाला बाद में खा लेगा और नहीं खाएगा तो फेंका। चल चल हो यार, रात को तो सीरियस मत ले। चल चल थोड़ा सा खा ले यार। अरे मुझे भूख नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है अगर भूख न लगे तो उतना जरूर खा लेना चाहिए, इतना जीने के लिए जरूरी है। मैं अगर खाना देता हूँ ना तो मेरी बीवी खाने के लिए इतना नहीं बोलती, समझा, इतना भी तुझे बोल दे। नदी चल चल खा ले। देख खाना ठंडा हो रहा है और हम लोग का दिमाग गर्म। यार हम लोग खा लेते हैं, नहीं मानेगा ये, हमारी सारी तस्वीरें नाकाम हो जाएगी। ऐसे आके बीन बजाओ। चलिए कपड़ा संपैर तो मान गया, तुम पार्टनर है सब, नाराज मत करो। और इस दर्द और गम को इतना लंबा मत खींचो कि कमबख्त ये मीठा सा दर्द भी बेमजा हो जाए। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ गुफरान हियर। कौन? कविता कविता कृष्णमूर्ति? क्या खाली कविता? हाँ शहजाद भाई वो टॉयलेट में। क्या टॉयलेट में क्या करने जाते हैं लोग? हाँ आ जाएंगे तो बोल दूंगा। इसका सुनना सुना शहजाद भाई की होने वाली दूसरी बेगम का। बात बंद करो किसान। इकबाल भाई कहावत बोलूं, दुनिया वाले सच को हमेशा बकवास ही समझते हैं। आप मुझे बच्चा समझते ना अब तक, अब मैं सब समझने लगा हूं। और मैंने जो आपसे कहा एकदम सही है। बड़ी भारी बात करी तुमने। हाँ, कहाँ से
सीख ले ये सब। अरे पहले के लोग तो कमान और तहसील सीखने कबायतों के कोठे पर जाते थे, मगर तुम्हारा चाहे तो मुखालिफ चीज के तस्वुर से भी खाली है। फिर कौन तुम्हें ये सब पढ़ा सिखा रहा है? मेरा ऑब्जर्वेशन। और ये हुदूद किसके खाते हैं? ये मत पूछिए, ये पूछिए किसके लिए है? अरे किसके लिए? मीर और रहमान के लिए। हाँ? तो तुमने सारे खत पढ़ लिए? हाँ। अरे कम वक्त, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दूसरों के खत पढ़ना गुनाह है? इकबाल भाई, अब आप मुझे इस उम्र में वली मत बनाइए। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, किसी बुजुर्ग की खानका में नहीं। लेकिन छोड़िए इकबाल भाई, ये बुजुर्ग इस कदर उम्दा और रोमानी है, अगर किसी पत्थर पर रख दूं तो उसका खंजर पैदा हो जाए। आप मुझे बच्चा समझते ना अब तक। इसे पढ़ने के बाद मेरे दिल में भी हलचल पैदा होने लगी है। किसी ने कक्कर मारकर पानी का खुद तोड़ दिया हो जैसे। ये मेरा आलम है इकबाल भाई, जिनका इन खुदूद से कोई लेना देना नहीं। उनके बारे में सोचिए, जिनके ये खुदूद है कि वो किस कदर आजमाइश में होंगे। इकबाल भाई, एक बात पूछूं? पूछो। क्या बात है? दोनों बड़े ही संजीदा दिखाई दे रहे। इकबाल भाई, आप इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो बुकरन को? नदीम, तुम्हारी अंजुमन में एक और सितारा शमूलियत के लिए बेकरार दिखाई देता है। तुम्हारी तरह ये भी चांद की रोशनी चाहता है और चांदी में नहाना चाहता है। ये भी मेंढकी को भी जुकाम हो गया क्या? वो है नहीं, रोने को है। इस दर्द की दवा दुनिया में है नहीं। मरीजे कम की तादाद है कि रोज बढ़ती जा रही है। भाई बताइए ना कि प्यार कैसे होता है, कैसे किसी से मोहब्बत हो जाती है? इधर मैं बताता हूँ। मैं कुछ मदद करूँ? नदीम से मैं क्या बताऊँ? जहाँ हम हैं वहाँ हमें खुद की खबर है। और जिसे किया जाए जवाब उसी को देना चाहिए। तहजीब है ना इकबाल भाई? बुजुर्गों से सीखते सीखते अब हम इन वालों से तहजीब सीखोगे क्या? इकबाल भाई, बता दो, इसे बता दो मोहब्बत कैसे होती है। बता दो। हाँ बताइए ना इकबाल भाई, ये प्यार कैसे होता है, कैसे किसी से मोहब्बत हो जाती है? देखो, जिस तरह हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और देखते हैं। ठीक उसी तरह प्यार भी होते होता है। समझे? हाँ, समझ गया। यही कि जैसे हम खाते हैं, पीते सोते, देखते प्यार होते होता है। तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो, टेढ़ा बना रहे हो। तुम जैसा समझते हो मैं वैसा नहीं हूँ। तो बुजुर्गों की नसीहतों, सोहबतों और कहावतों के असर ने मुझ पर शराफतों का साया डाल रखा है। वरना मैं खूब जानता हूँ, मोहब्बत होते नहीं बल्कि यकबार हो जाती है, अचानक हो जाती है, एकदम से हो जाती है। एकदम सही बुकरन, एकदम सही। ये दादा मजनू, ये तो बता, किसी का फोन आया था। कौन? किसका फोन? अबे मेरी महबूबा का, मेरी दोस्त का। वाह खुदा, मुझे कुछ भी याद नहीं। अरे भाइयों, ये तो मेरा काम थे। वो कहावत है ना, बचपन में सल्तनत और इश्क दोनों संभाले नहीं समझता। सुना तुम्हें कहावत? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सिर्फ तेज हवाओं का शोर सुनाई दे रहा होगा। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा होगा कि पूरी फजा मुअत्तल हो गई है। हाँ, ठंडी हवाओं के झोंके उसके एहसास के लफ्ज को मजीद विकसित कर रहे होंगे। हाँ, ऐसा लग रहा होगा कि तुम नाज़ीन के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। और सामने जो घुसना था बाप
अपने हाथों में AK-47 लेकर आ रहा है। अच्छा सुल्तान, वहां का ख्याल की बात छोड़, ये बता मेरे लिए किसी का फोन आया था? हाँ हाँ, ये कौन की कविता है भाई जिसने तुम्हारे बराम कर दिया? तुमने अब तक किसी को नहीं बताया? एक बात भाई, आप लोग तो बता ही वाला था और हिम्मत नहीं होती। तो शादीशुदा हो ना? हाँ, मैंने का भी चाहिए, लेकिन इश्क को इन तमाम बंदिशों की परवाह कर रही है कि लोग तो कभी भी किसे भी लग सकता है और लगता भी रहा है। माजी वईद से लेकर माजी शरीफ तक तहाल बेशुमार निकाले की मौजूद है। क्यों? बीवी पसंद नहीं है क्या? तौबा 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 तौबा, ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझे बहुत पसंद है और उसके साथ तो कोई नाइंसाफी भी कर दूं। अरे उसकी आप करती तो मुझे भी गवारा नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है मैं कविता के साथ खास करती जरूर करूँ। एक बात नहीं, मेरी क्लास में कुछ दोस्त हुआ कि मैंने उसे कितना समझाया, बल्कि मेरे उन दोस्तों ने मुझसे बहुत समझाया, लेकिन उसके चाहत वाले इलाकों में जरा सी भी जुम्बिश नहीं है। अरे उसने तो मेरे बगैर सीने का तस्वीर भी खारिज कर दिया और खुदकुशी के इरादे से चलते मंदिर से तलाक लगा दी। एक बात है, कविता जिंदा तो है, मगर उसके दोनों पैरों से रूह निकल चुकी है। मखलूस पैरों के सबब उसका शुमार अपाइशों में तोड़ने लगा। मगर इश्क की राह में सर के बल चलने वाले ने उससे अपना नाम कट करवा दिया। यकीनन शहजाद, मेरी नजरों में तुम्हारा मकाम और भी बढ़ गया, मगर तुम्हारे घर के मामला को लेकर मेरी तशवीश में भी इजाफा हुआ है। तशवीश की कोई बात नहीं। एक बार मैं अपनी बीवी को सब कुछ बता दूंगा और वो कविता की आदत देकर उसे जरूर अपनाएगी और उससे अपनी बहन नहीं, गौतम नहीं, अपनी बहन कहेंगे। बड़ा अजीब मामला है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी इसलिए जल्दी कर दी कि कहीं तुम कॉलेज में किसी की जुल्म की असीर न हो जाओ। इकबाल भाई, होली को कौन डाल सकता है? इकबाल भाई, एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपने किसी ने आपने इश्क किया? चुप! तुझे एहसास है? तू किससे पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? अरे निकम्मा हो गया एकदम। किसी की इज्जत का जरा सा बात नहीं है इसे। कहावतों पर नहीं, बातें करने का तरीका नहीं जानता। अब उससे कुछ बात करना चाहिए, जरा सा नहीं है। क्या सवाल पूछ लिया मैंने? एक इंसानी जज्बे के मुतालिक एक इंसान से सवाल कर रहा हूं मैं, उसमें गलत क्या है? इकबाल भाई, क्या ये गलत है? ऐसे मौकों पर खामोशी का मतलब इकरार होता है। बताइए ना इकबाल भाई, क्या आपके कदमों तले किसी ने अपना धड़कता हुआ दिल नहीं रखा? सूखे दरख्तों के नीचे कोई खजाना नहीं छुपाता गुफरान, और ना ही सूखे दरख्तों पर परिंदे अपने आशियाने बनाते हैं। बहारें आती है और गुजर जाती है, और ये तन्हा खड़ा दरख्त अपनी बका की उम्मीदें छोड़कर सभी फौत होने का मुंतजर रहता है। उठ, जल्दी कर यहाँ से। आओ, अभी आओ। अमन, सॉरी इकबाल भाई, इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं यार, मैंने मकान की बातों को पूरा नहीं माना, मगर हमें इस बात से तकलीफ पहुंची है। उसने आपको हर्ट किया है, दुख पहुंचाया आपको उसने। उसने मुझे दुख पहुंचाया ना, तो जाने दो।
वैसे भी वो दुखदर्द इंसान को तन्हा झेलने चाहिए जो उसके मुकद्दर की मीरास हो, या फिर वो दुखदर्द जो नाकाबिले तकलीफ हो, नाकाबिले तकलीफ। चलो अब इस बहस में मत करो, जिससे कुछ हासिल नहीं। चुपचाप अपनी कॉपी किताब में निकालो और इम्तिहान की तैयारी में लग जाओ। वैसे भी हमारी बहुत सी शिकायतें जो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची, बहुत जल्द प्रिंसिपल साहब हम सबको ऑफिस में बुलवा दे सकते हैं। इतनी सीरियस होगा, सब पढ़ाई करो। कौन है? क्या है? क्या है? उन पर ऐसे झपट रहे जैसे भूखे खाने का झपट रहे। ये जुमा आदमी हुआ नहीं, घर पे सभी लोग देखो। अगर कहता हूँ किसी के साथ में तो फिट कर दूंगा। रहने दो। बहुत से लोगों के मामले फिट करने गए थे तुम, मगर हुआ क्या? ये तो मामला बिगाड़ कर आए, ये खुद अपना मामला फिट कर लिया। अरे यार कमीन भाई, इतनी बकवास करते हो, फोन तो देखो किसका है। हेलो 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 क्या होगी तुम्हारी बकवास सुनकर ये कोई बच्चा जान ले फोन पर। यार प्रिंसिपल साहब का अच्छा नहीं यार, हमने तो मोबाइल रद्द कर दिया यार। कितनी दिक्कत होती है किसी में रास्ता जान करने के लिए। हाँ, और ये लेजेंड बेचारा किस तरह से वो जान पड़ा है अकेली जानवर, हमारा साथी, हमारा सहारा। और तुम लोग इस तरह से छुट्टी करते हो, कहीं ये टूट गया ना तो हम बेयारों मददगार हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने कॉल, चाहे वो इनकमिंग हो या आउटगोइंग, एक वक्त मुकर्रर करो और जो इस तरीके से ना हमको बढ़ना नहीं पड़े। हाँ ये ठीक है। अबे यार अभी हेलो, क्या 4 समोसा 4 वाला सेल का वाला बाकी का सेलेगी आप भेज रहे हो ना? क्या मैं भेजूं? अरे ये होटल है क्या? अरे ये होटल नहीं हॉस्टल है। कौन लगा रहा तो पहले डायरेक्टरी में स्पेलिंग चेक कर लिया करो यार। हाँ रोक दो। वही रॉन्ग नंबर है साला। अब की ना तेरे से पक्का राइट नहीं बनवाएगा। हो सकता है ये रॉन्ग नंबर ना हो और फिर ही हो। हमारा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, ये रॉन्ग नंबर ही होगा। बुजुर्गों ने कहा है कभी कभी माहिर तीर अंदाजों के अंदाजे भी गलत साबित होते हैं। हो सकता है ये मेरे ही हो, और अगर मैंने इन्हें रिसीव नहीं किया तो बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। इंतहा हो गई इंतजार की, आया कुछ खबर तेरे यार की। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। कहते हैं इंसान अपनी करनी का फल इसी दुनिया में भुगतते हैं। मेरा मजाक उड़ाने वाला तुम भी डरोगे, देख लेना। अरे भाई ये तो बहुत सीरियस है। चलो ये मेरे लिए अच्छी बात है। यहाँ ना अपने कोई टक्कर का नहीं था, खूब जमेगी जब दिल बैठेंगे दीवाने। तो जरा गुफरान जरा आजा। गुफरान ये बता तुझे किसका इंतजार भाई, उसके फोन का या उसका? पहले फोन आएगा, फिर तू आएगी, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे। अगर तुम दोनों जाओगे कहाँ वो क्यों बताओ? इस द टॉप सीक्रेट। अरे तेरा टॉप सीक्रेट भी एकदम आ गया। और
फैमिली रेस्टोरेंट तक ही है बस। और करो मुझे बुलबुल को सुनने दो। सुन ले सदाए बुलबुल, बात में बुलबुल की आवाज सुनने बजे की आवाज लगेगी। यकीन है तो शैतान भाई में पूछ लेगी। क्या नजर करती हो यार, कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारे फोन का यार गुलशन। अभी इंतजार और ये हाल है, बाद में कितना परेशान करोगी मुझे, क्या कर रहे हैं? सॉरी मुझे माफ कर दो इकबाल भाई, मैं तो अब खैर नहीं मेरी। क्या इकबाल भाई मैं समझा गुलशन है। अब बोला क्या किताबें निकालो। कॉपी किताबें फिर बात तो मैं लेना है, पढ़ाई वगैरह भी करनी है। भाई आ तो तुमसे पूछे ना उल्लू के बच्चे किताब उल्टी की पकड़ी है, सीधी कर ले सीधी। अपना हाथ देखो, किताब की जगह दिल में कैसी रात हो गई। अरे हाँ यार, अच्छा हुआ तुझे मुझे बता दिया, वरना एक बार तो मेरी गड़बड़ हो जाती थी। अबे हाथों मत धो, बराबर से पढ़ाई करो, पढ़ाई। देखो हम लोग शरीफ तो मगर शराफत की कैसी पकड़ सकते हैं ना। अबे हटो यार। अरे नहीं इकबाल भाई, ये तो अपना ही कमरा है। और नबी मुझे तुम दोनों से ये उम्मीदें नहीं थी, मगर क्या हुआ इकबाल भाई, इतने भोले और मासूम जितने बनते हो। नहीं, मैं तो जैसा दिखाई देता हूँ वैसे ही हूँ। बुजुर्गों ने कहा है जाहिर और बातिन में फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, मगर अब तुम्हारे जाहिर और तुम्हारे बातिन दोनों में फर्क नजर आने लगे। तुम्हें किसी बुजुर्ग ने ये नहीं बताया कि जब किसी का फोन आए तो फोन पर आवाज सुननी चाहिए कि आवाज दुश्मनी है या मटाना। आप खुदा कहते हो इकबाल भाई, आज तक किसी बुजुर्ग का फोन के मुतालिक फॉलो करना तो मेरे हाथ से टकराया और मैं पढ़ते वक्त मेरी नजर से गुजरा। कोई झूठ का बुलावा नहीं है। ये क्या इमारत है? पर सिर्फ लड़कियों के फोन आते हैं। हाँ, सॉरी एक बार में। अरे क्या सॉरी यार, अभी सॉरी बोलोगे फिर थोड़ी देर बाद अपनी अपनी हालत पे आ जाओगे। क्या ना एक बार भाई, रात में लड़की के फोन का इंतजार था, उसी दौरान आपका फोन आया और शुरू करेंगे। हाँ एक बार भाई, बात तो ये है कि हम सबों को ना फोन पर मेरी आवाजें सुनने की आदत सी हो गई है। अच्छा, तो तुम्हें फोन पर सुरीली और रसीली आवाजें सुनना पसंद है? तो ठीक है, आज से सुरीली और रसीली आवाजें तुम डायरेक्ट सुनेगी, क्योंकि अब तुम्हारे मोबाइल फोन जब्त किए जाने के बाद इस लैंडलाइन के इस्तेमाल पर भी आप लोगों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। क्या प्रिंसिपल? क्या? यार इकबाल भाई, प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलवाया था, हम
हमारे जब तक मुफ्त का मोबाइल आप वापस ले आओगे, और आपने तो हमारी मुश्किलों में और इजाफा कर दिया। कौन बुजुर्ग नमाज माफ कराने गए थे, मुझे भी गले लग गए। इकबाल भाई, तो वाकई ये फोन बंद कर दिया जाएगा? नहीं ओए लेट चले, ज्यादा खुश मत हो, और तुम सब भी ज्यादा खुशियां मत मनाओ। तुम लोग बात बोलिए, लैंडलाइन चालू रहेगा, मगर इसके इस्तेमाल की इजाजत सिर्फ और सिर्फ मुझे होगी। और हाँ, और भी बहुत सी पाबंदियां हैं जो आपके ऊपर आयद की गई। और किसी को मार करो तो इम्तिहान बाद। हाँ, और भी बहुत सी पाबंदियां हैं जो इम्तिहान तक आप लोगों पर लगाई गई है। ये समीर, जाने ने बस नौकर बुलाए हैं तुझे। बोल दे खड़ी रहे भाई, अब आऊंगा एकदम बात। कौन सीता है कि सब सुने जाता है? इकबाल भाई, आपको नहीं लगता ये पाबंदियां जरा तब्दील हो गई हैं? अबे वे मालिक मुकद्दर के मालिक को यूं मुंह मत हटाओ, और जवानी किसी पाबंदी की पाबंद नहीं हो। प्रिंसिपल ने फोन करने से मना किया, फोन रिसीव करने से थोड़ी मना किया है। मुझे मालूम था तुम्हारे जहन में अहमकाना सवाल जरूर आएगा, क्योंकि तुम जैसे दिल में आशिकी ऐसी हरकत करते हैं। सुन लो, फोन रिसीव करने की इजाजत भी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही है। और हाँ, प्रिंसिपल साहब ने यह भी कहा है कि इम्तिहान तक तुम में से कोई भी कहीं भी किसी भी लड़की से बात करते हुए दिखाई दिया ना, तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। क्या? हाँ, और ये पाबंदी भी इम्तिहान तक जारी रहेगी। बोल दे हम कॉपी दिएंगे तो एग्जाम भाई, प्रिंसिपल साहब हम तक पाबंदियां लगाते रहे और अब खामोश चले हैं। हाँ, यानी हम सबके ताबूत में आखिरी कील तक पहुंचा यार। भाई अब हमारा नुमाइंदा बनकर गए थे, या उस प्रिंसिपल साहब का नुमाइंदा बनकर आए हो? और क्या करा आपके उस अजीज प्रिंसिपल साहब ने? और कुछ पाबंदी लगाई हो तो कह दो। क्या? शट अप का आपको उन्होंने नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम सबसे खामोश रहने के लिए। अब हमारा क्या है इकबाल भाई, समझो हम खामोश हो गए, अब ये जहां हमारी चहचहाहट से तो तरस जाएगा। इकबाल भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन पाबंदियों से मुझे मुस्तस्ना ही रखें? मेरी दास्तान इश्क तो अभी शुरू होने को है, और आप है कि उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं। हो सकता है फिरदौस का फोन है मेरे लिए, और मैं आशिकी नौ बाहर और नौनिहाले को जरा एग्जाम हो जाने दो, फिर इन बच्चों के काफले में शामिल हो जाना। ये फाइनल एग्जाम है, कहीं इश्क के चक्कर में फेल हो गए ना तो कहीं के नहीं रहोगे। मेरी नोटबुक तेरे पास है, एग्जाम करीब है, मुझे स्टडी करना है, मेरी नोटबुक को दे। देखो, हम लोग के लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग ये बिल्कुल बातें छोड़कर इम्तिहान की तैयारी पर तवज्जो दें। मैं पढ़ाई कैसे करूं इकबाल भाई? इन दिनों पढ़ाई को मेरा मन ही नहीं लगता। हर जगह हर वक्त बस फिरदौस नजर आती है। चांद में, सितारों में, चाय की प्याली में, खाने की थाली में, यहाँ तक के नानी की पार्टी में मुझे फिरदौस का चेहरा नजर आता है। कॉपियों में, किताबों में बस उसी का चेहरा नजर आता है। मैं आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ ना, तो गोया मुझे ऐसा लगता है मैं फिरदौस से गुफ्तगू कर रहा हूँ। इकबाल भाई मेरे इससे दूर रह के बात कीजिए, वरना फिरदौस समझ कर आपका पूरा चुप भगवान पर क्या बुरा तुम्हारी? बेड में उतना लेकिन क्यों? तुम्हें तुम्हारी किताब कॉपियों में फिरदौस का चेहरा नजर आता है। अरे तुम्हें तुम्हारी किताब कॉपियों में अपनी माँ बाप का चेहरा नजर नहीं आता? अरे
इसलिए कि तुम सब पढ़कर किसी काबिल बन जाओ, मगर तुम सब यहाँ पर अपनी काबिलियत से मुजाहिर बैठे पढ़ाने की जरूरत। और इनको देखो, इश्क करते वक्त इन्हें अपनी बीवी बच्चों को ख्याल नहीं आता, जबकि वो बेचारी कितनी तकलीफें उठा रही होगी इनकी पढ़ाई के लिए। और अमन, तुम इतनी जल्दी भूल गए अपने बड़े भाई के जज्बे कुर्बानी को। अरे उसने तुम्हारी पढ़ाई की अपनी पढ़ाई यहाँ पे छोड़कर नौकरी ज्वाइन करी ताकि तुम पढ़ सको। ये फाइनल एग्जाम है, एक बार पढ़कर अच्छी तरह से पास हो जाओ, फिर जिसके जो समझ में आएगा ना, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। समीर, नमाज का वक्त हो गया है, चल नमाज के लिए। क्या कहा? आपकी बातों के खत्म होने का नमाज चलेगा। भाई, आपकी सारी बातें तमाम मशवरे दुरुस्त है और मैं उन पर अमल नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। मगर सिर्फ एक बार मुझे फिरदौस से मिलने की इजाजत दे दीजिए, एक बार भाई। आज मुझे फिरदौस से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है और मैंने उसके लिए बहुत हिम्मत जुटाई है। अगर आज मैं उससे ये नहीं कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। प्यार का बुखार के दिमाग में चढ़ गया। मैं तो बोलता हूँ 2-4 बाल्टी ठंडा पानी के सर पे डाल देते और 2-4 घंटे नींद के दर्द के साय में बिठा देते, सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है जवानी दरख्तों के साय नहीं, जुल्फों के साय तलाश करती है। ये नींद के नीचे तो क्या हिमालय पर भी ठंडा नहीं होगा। इकबाल भाई, आपसे दरख्वास्त है, इसे जाने दीजिए, तभी से करार आएगा। हम सबको मिलेगी, हरगिज नहीं। मैं कह रहा आज आप मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मैं उस खिड़की से छलांग लगा दूंगा। फिर 5वें मंजिल में गिर कर कोई जिंदा नहीं रह सकता। फिर मेरी रूह पर दुनिया का कोई इकबाल मुझे फिरदौस से मिलने की पाबंदी नहीं लगा सकता। खबरदार, अगर किसी ने भी यहाँ पर अपनी जान देने की बात की तो तुम लोगों की जिंदगी मुझे इन पाबंदियों से ज्यादा अजीज है। आप मेरे करीब तो आ जाओ। मुझे इजाजत है इकबाल भाई। मगर एक शर्त है कि एग्जाम से पहले की तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। हाँ, जाओ नदीम जाओ, आज फिरदौस से अपने प्यार का बरमला इजाज घर पे लाओ। हो सकता है मौका तुम्हें दोबारा न मिले। मेरी इसकी एक तरफा आपको तुलने में बराबर लगाना होगा। हाँ नदीम, इस कॉन्ट्रैक्ट तरीके को खत्म कर दे और फिरदौस से जवाब देगा ही कि वो तुझे प्यार करती है, समझा? हाँ समझ गया। अगर इतना नहीं कर सकता तो मत चाहे। तुम लोग इससे भेज तो रहे हो, मगर ये मत भूलो कि हम भर के छत्ते में पत्थर मार रहे हैं। बहुत हंगामा हो सकता है, हम में से किसी की या फिर हम सबकी जान जा सकती है। क्यों? अरे भूल गए फिरदौस सलीमा तोड़ा है। अगर उसे पता चला कि इस नदीम के बच्चे ने उसकी बहन से कुछ कहा है तो वो हम सबकी जान की दुश्मन बन जाएगा। हमें परवाह नहीं, हम नदीम के लिए अपनी जान दे भी सकते और किसी की जान ले भी सकते। हाँ, आप जो भी हो, हम नदीम के साथ हैं। जाओ नदीम जाओ, आज अपने प्यार का इजाज घर पे आओ। इश्क की राह में आशिक की जीत होती है, खुशियां मना दोस्तों, मोहब्बत शहीद होती है। क्या? अरे मेरा मतलब है नदीम, तू घबरा मत, हम तेरे साथ हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे और वैसे तो कोई दोनों तरफ जीते, दोनों तरफ वही से बोलते हैं। जिंदा रहे तो फिरदौस मिलेगी और मर गए तो जन्नत।
ऐसी बातें क्यों सोचते हो जो अभी हुई नहीं? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बात का बाद में देखा जाएगा। अभी तुम लोग पढ़ाई करो, चलो जाओ। और कोई ये गाड़ी की आवाज थोड़ा धीमी करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ऐसा क्या है इस गाने में इकबाल भाई जो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं? इकबाल भाई, कहीं आपकी नजरों के सामने और जिगर के पास कोई रहने को नहीं लगा है? बुजुर्गों ने कहा है हर किसी की नजरों के सामने और जिगर के पास कोई रहता जरूर है। हाँ, ये बात अलग है कि वो उसे अहमियत देता है या नहीं। अरे अरे महफिलों में पगीले पे सतारो, चलो सीधे सीधे पढ़ाई करो। देखो, नदीम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब हम अगले इम्तिहान की तैयारी करें। अगले इम्तिहान मतलब इसकी शादी? अरे इनके बाबा भाई ना वही शादी का मुताबिक सोचेंगे। हमें तो अभी इस इम्तिहान में शादी का, इस इम्तिहान में कामयाबी अच्छा बनाना है। एक पागल, मैं इसकी शादी की नहीं बल्कि अपने फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। चलो भाई, चलो तुम भी भाई सिर्फ एक बात पूछने दीजिए ना नदीम से, प्लीज पूछ लो यार। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे प्यार का इकरार करने के बाद फिरदौस ने क्या कहा तुमसे? मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा और कहा ठीक है मैं अपने भाई से कह देती हूँ। और जिस से भागने लगी वो उधर भागी और मैं इधर चला आया। क्या इकबाल भाई, अगर फिरदौस ने अपने भाई से कह दिया होगा तो समझो क्या बता दे। वो आएगा यहाँ और हम सबको दीवारों में हम तोड़े की तरह टोकेगा। आज हम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तुम्हें चलो जल्दी वजू कर लेते हैं। सामान सब पड़ लेते हैं। उनके बुजुर्गों ने कहा है मौत बड़ी अच्छी तो खुदा के सामने कर्जा पड़ने में आए। नहाता गिर गए कंधे में जो वक्त गया गया। अरे जब नमाज के भाई जहाज का वक्त है। क्या हुआ बस? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मर गए, हम सब मारे गए। मगर तो हुआ क्या? सज्जन भाई, आपकी बेगम विवाह समझो। अरे बच्चा भी है नहीं हुआ समझो। यहाँ बच्चा के लिए जरूरी है। अरे हमारा तुझे बहुत बहुत क्या है? ये वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बोलने का क्या हुआ? हम सबकी मौत का फरिश्ता आ गया समझो। अरे कौन आ गया? सलीम हथौड़ा। पहले तेरा कभी नहीं होने वाला साला आ गया। क्यों आया वो? क्यों आया है? तेरी और तेरे साथ हम सबकी बारात निकालने आए ना बेटा। मैं क्या बोल रहा है तुम लड़की को? किस लड़की को? अबे फिरदौस को क्या बोल रहा है? यही कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे घर भी बारात लेकर आना चाहता हूँ। बारात? गलत, बिल्कुल गलत था तुमने। ये कहना चाहिए था मैं तुम्हारे घर अपनी बारात नहीं जनाजा लेकर आऊँ। जनाजा कहाँ है वो इस वक्त? कॉलेज के ऑफिस से बैठा है। उसके आते ही पूरा कॉलेज खाली हो गया। यहाँ तक के सिक्योरिटी गार्ड भी भाग गए। बस भाई मुझे बताया गया कि कॉलेज के ऑफिस में एक क्लर्क को पकड़कर नदीम और सबको रिकॉर्ड चेक कर रहा था। वो लगता है अब वो वहां से सीधा यहाँ आएगा। इकबाल भाई कीजिए, इकबाल भाई उसके साथ में पूरी फौज है, उसकी हथियारों से लैस खंजर और खुद सलीम के हाथ से हथौड़ा। अब मेरा क्या होगा इकबाल भाई? मेरा नहीं बच्चा क्या होगा? और शहजाद भाई, आपकी महबूबा
मुस्लिम की मौत मरने से बेहतर है कि हम मुकाबला करते हुए मरेंगे। कोई नहीं घबराएगा, हम उनका मुकाबला करेंगे। मंजूर? मंजूर? ठीक है, देखो कमरे में मुकाबले के लिए जिसके हाथ जो लगे उठा लो, जल्दी। मैं इस कुर्सी से उन लोगों का सर फोड़ दूंगा। नहीं, ये खाएगा उनकी आंखें में छुपा कर आंखें फोड़ दूंगा। मैं इस चाकू से कमीनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोटी छोटी कर दूंगा। ये कुर्सी ये तो मैंने आपके बैठने के लिए उठाई है। अच्छा, बैठने के लिए उठाया? तो अभी अपन को करने का क्या? इस कुर्सी पे जमाल में बैठेगा या तू कुर्सी नीचे रखेगा? नहीं 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 नहीं, जम्मत मारिए, मैं रखता हूँ। ये कराटा लेकर क्या कर लेते? ये खराटा पर आंखों में छुपाकर आंखें फोड़ देगा। कभी बता मजाक करने लगा था, अपन तो रूम की सफाई करने लगा था। और क्या है ना, आप आने वाला तो नहीं इसलिए। अच्छा, अपन क्या आने वाला था? ये बात तेरे को कैसे मालूम है? तो मर गए। क्या बोला? अरे कुछ नहीं वो कह रहे हैं चलिए बताओ भाई, बड़े लोग का ध्यान वाला होता है ना, वहाँ लोगों को बहुत पहले हो जाती है और वो लोग उसके इस्तेमाल की तैयारी में लग जाते हैं। तुम ये चाकू का बच्चा लेकर क्या कर देते? कुछ नहीं चली बता भाई, इस चाकू के बच्चे को मैं टहला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। वो क्यों? बता भाई, ये चाकू बनती है, मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी, मोटी मोटी कर दूंगी। किसके टुकड़े करेंगे? यही फल फ्रूट सब्जी तरकारी। हाँ चलिए बता भाई, मेरे हाथों में जो पाउडर का डब्बा देख रहे ना, किसी का मुंह फोड़ देंगे नहीं। बल्कि दरख्तों पर लगे फल फ्रूट तोड़ते रहता हूँ और हाथ के टुकड़े करता है। मैं बड़ी लाठी लेकर 20 रुपए नजर रखता हूँ कि ये लोग बराबर काम करेंगे नहीं। तू क्यों चुप है? तू भी जब कुछ बोल। हाँ, चलिए बताओ भाई, मैं एक बार भाई पे नजर रखता हूँ। क्या है ना, बुजुर्गों ने कहा है उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए जो दूसरों पर नजर रखते हैं। अरे ये क्या सही मतलब भाई, आप इतना कीमती स्प्रे मुंह तो हवा में उड़ा रहे हैं। ये दादा अपन का हिस्सा ही है। अपन जब बहुत कुछ होता है ना, तो ऐसे ही हवा में पक्षी उड़ाते हैं। और अगर नाराज होता है या फिर कोई गुस्सा दिलाते हैं ना, तो इस हथौड़े से उसका खून के पवाले उड़ाता है अपन। समझते हैं तुम लोग? इसका मतलब सलीम भाई आज आप खुश है? कोई बोले तो बहुत खुश है आज अपन, वरना तुम लोगों ने अपन के वेलकम का ये जो प्रोग्राम बनाया था ना, इसके बदले में आज तुम लोग का सर इस हथौड़े में खून के
बारे में इंपॉर्टेंट काम तुझे लाता था अपन। तुम लोग डरने का नहीं, तुम लोग डरपोक नहीं, तुम लोग डरपोक नहीं। अरे तुम लोग मुश्किल नहीं, मार। अपन तुम्हारा यूनिटी इतिहास देखकर ना बहुत खुश हुआ। अरे तुम लोग सलीम मर्तबा से मुकाबला करने का कोशिश कर रहे था, अपन बहुत खुश हुआ तुम लोगों से। बड़ा भाई, दरअसल बात ये है ना कि हम सबको आपके मुताबिक कुछ गलत फहमी हो गई थी, इसीलिए हम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को भी ऐसा ध्यान देते हैं कि अपन अपना बहन जो है ना एकदम सही जगह पर दे देते हैं। यहाँ पर अपन की बहन का इबादत करने के लिए बस भाइयों वाले। अरे सलीम बतौड़ा भाई, मैं फिरदौस का भाई नहीं। अच्छा, तो वो तू ही है जो अपन के घर का दामाद बनने वाला है। एक टुकड़े जरा अपन तेरे को जरा करीब से देखना चाहता है। अरे अपन तेरे को गले लगाना चाहते हैं। ये टुकड़े जरा इतना मासूम दिखता है तू, पर जितना मासूम दिखता है ना इतना मासूम होगा नहीं। अपन जब ऑफिस में तुम सबका कार्ड देख रहा था ना, तभी अपन ने इसका फोटो देखकर अपने पंडा को बोला कि देख साले को इतना मासूम दिखता है ना, इतना मासूम होगा नहीं साला। साले ने अपन की बहन पे निगाह डाली है। सलीम बतौड़ा भाई, साला नहीं, बहनोई हूँ आपका, बहनोई। अब अपन कहता है लोग ठीक से पढ़ाई करो। ए छोकरा, नदीम नाम है मेरा। हाँ ए नदीम, देख अभी इम्तिहान तक तो ना तो फिरदौस से मिलने का और ना ही उससे फोन पर बात करने का। अभी फिरदौस को पढ़ने दो और तुम सब भी पढ़ाई करने का, समझ गया? हाँ। अच्छा ठीक है। और हाँ, एक बात तो मैं कहना तेरे को भूल गया। एक बात और सुन, इम्तिहान तेरा खलास हो जाएगा ना, तो इम्तिहान बाद ना अपने माँ बाप को लेकर अपन के घर पे आनेगा, या फिर अपन को ना तुम्हारे घर पे बुला लेगा। अपन तुम्हारी और फिरदौस की शादी की बात करेगा, समझ गया? ठीक है, अब अपन चलते हैं। शुक्रिया सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की बात का है बाल भाई, अपन तो अपनी बहन के लिए ऐसे ही सर का ढूंढ रहा था, पढ़ा लिखा शरीफ एकदम तुम लोग के जैसा। अच्छा तो हम अपन चलते हैं। टैक्सी आ गई है, सभी आप लोगों को नीचे दिया गया है, वो आप लोगों के साथ स्टेशन में जाएगा। इकबाल भाई जा रहे हैं हम। ठीक है, तेरी दुआएं तुम लोगों के साथ है।
साथ। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। अब आप फिक्र न कीजिए हमारी। पूरे 5 साल आपने हमारा ख्याल रखा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। कभी कभी यूं लगा आप परवरिश कर रहे हैं हमारी। अपनी मोहब्बतों के कायल में ये 5 साल कैसे गुजर गया एहसास ही ना हुआ। ऐसा क्यों किया आपने? इतनी मोहब्बतें क्यों दी हमें? आज आपसे बिछड़ना दुश्वार हो रहा है। भागा अपने आप को। लोग कितनी आसानी से ये कहावत कह देते हैं कि लोग मिलते ही है बिछड़ने के लिए। कभी कभी यूं लगता है ये कहावतें सच नहीं हुआ करती, क्योंकि आपसे मिलकर जुदा होने का दर्द जो महसूस करेगा वही कहावत कभी नहीं कहेगा। तुम बहुत ज्यादा फील कर रहे हो। इकबाल भाई, एक सवाल करूं? हमसे जुदा होने का एहसास और गम आपको भी है? क्यों नहीं? मैंने भी तो अपनी जिंदगी के पहले नंबर तुम लोगों के साथ गुजारे, मगर अब तुम लोगों के चले जाने से मेरे दिल की महफिल उजड़ जाएगी। मेरी तन्हाइयां मुझसे तुम्हारे साथ बीते हुए लम्हात मांगेगी और हर बार मायूस हो जाया करेगी। अब तक आपने हमारा ख्याल रखा, अब हमारी बारी है आपका ख्याल रखने की। अब हमारे साथ चलिए हमारे घर। अब हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही रहिए। भाई, हमारे घर में तो सब है। हमारे माँ, बाप, भाई बहन सब है, मगर आपके इस दुनिया में कोई नहीं है। इकबाल भाई, आप हमारे साथ चलिएगा। इनकार मत कीजिए इकबाल भाई, इनकार मत कीजिए, वरना हम लोग भी नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे। तुम लोगों से किसने कह दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं? किसने कह दिया? तुम सब मेरे अपने ही दोस्त हैं। इस हॉस्टल के पानी ने हमारे खून को, हमारे रिश्तों को खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत कर दिया। मैं अपने आप को कभी करना नहीं समझता। जाओ, वरना जेल भी हो जाएगी। जाओ। नहीं इकबाल भाई, मैंने कह दिया ना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुप्तान, मैं कह रहा हूँ ना, आता रहूंगा मैं। देखो मेरी तरफ देखो, मैं सच कह रहा हूँ। आता रहूंगा मैं तुम सबसे मिलने तुम्हारे घर। मगर आप अभी क्यों नहीं चलते? रिजल्ट का इंतजार है। वैसे भी कॉलेज के इंतजामिया से बात हो रही है। हो सकता है मुझे यही नौकरी मिल जाए। सच? अगर मुझे यही नौकरी मिल गई ना, तो एक पुस्तक के ठिकाना हो जाएगा मेरा। और हो सकता है पुस्तक भी मैं तुम्हारे बच्चों को यही पढ़ाऊं मैं। जरूर। चलो अब जाओ, वरना ट्रेन मिस जाएगी। जाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं रिजल्ट वाले दिन। अल्लाह हाफिज इकबाल भाई। अल्लाह हाफिज इकबाल भाई। अल्लाह हाफिज इकबाल भाई। घर नहीं लौटे? तुम्हारे वालिदैन परेशान हो रहे होंगे कि एग्जाम खत्म हो गया, घर नहीं लौटे। बड़े उछालों में मुझे लोग तो समझ में नहीं आ रहे कि शादी के लिए रविंद्र से हाँ करूंगी या ना करूंगी, और आज इसने फाइनल जवाब देकर ही घर लौटना है। क्यों? वजह क्या है परेशानी की? यही एक खत जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मुझे काफी परेशान कर रहे थे।
का मामला शादी का है, बात में कुछ गड़बड़ ना हो तो अपनी सारी उलझन दूर कर लेना चाहते हैं। नवीन, अरे पतंगों से ज्यादा इश्क की पेज कराई है तुमने। और एक खत जो काफी पुराना सा है, परेशान हो रहे तुम इससे। खत वो भी जो एक तरफा मोहब्बत का इजहार करता है। यानी रमीजा जिसे चाहती थी, उसे चाहता था भी या नहीं ये भी नहीं पता। तुम उसे चाहते हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा, तुम जान से भी ज्यादा। इस शक को रमीजा की सौदा में अपनी जान का दुश्मन क्यों बना रहे हो? उस बार जिंदगी तबाह हो जाएगी तुम्हारी। जाओ बिस्मिल्लाह करो और रमीजा से शादी का वादा करो और अपने घर वालों को बेचकर रिश्ता तय करो। जितनी जल्दी हो सके ये शादी कर लो। ठीक है इकबाल भाई, ऐसा ही करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी उलझनें दूर कर दी। अच्छा इकबाल भाई, चलता हूँ। जाओ। इकबाल भाई, मैं जा तो रहा हूँ, मगर ये मत समझना कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं आपको परेशान करने आता रहूंगा। और आपसे माफी मांगू, आपको अपने घर बुलाता रहूंगा। तभी तो ये रिश्ता कायम रहेगा। इसी शहर में तो है तुम्हारा ससुराल, आना तो पड़ेगा तुम्हें यहाँ। स्टेशन पहुंचो, मैं 10 मिनट में अमिता घर से होकर स्टेशन पहुंचता हूँ। ठीक है? चलता हूँ इकबाल। इकबाल भाई, कमरे में कुछ जल्दी क्यों आ रही है? नहीं तो हाँ, आ रही है। आप महसूस तो कीजिए। वो क्या है ना, कल आप मुझे कुछ गैर जरूरी सामना करा थे। हो सकता है। झूठ मत बोलिए इकबाल भाई, झूठ मत बोलिए। जरूरी कागजात नहीं, आपने खुतूब जलाए हैं किसी हसीना के। हाँ, आपने खुतूब जलाए हैं किसी हसीना के। अपनी हाथ पे रहो मत। नहीं इकबाल भाई, मत ढके जाते अपने किसी हदों में और मत कह किसी शराफत के दायरे में। बल्कि आज मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप भी कभी कभी इन हदों को तोड़ किया कीजिए, वरना इस गैर से हदों में कैद होता दिल की बीमारी मुझे नहीं क्या। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ कहो। मैं तहकीक करते वक्त अपना नया किचन ढूंढ रहा था ना, तो आपके अलमारी में से मुझे एक खत मिला। एक खत रमीजा का है इकबाल भाई, वो भी आपके नाम। इसमें सिर्फ इतना लिखा है रमीजा के नाम, इसके आगे कुछ नहीं लिखा। लेकिन आप इस खत में क्या लिखना चाहते थे ये आप जानते हैं या फिर खुदा जानता है। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि आप इस खत में क्या लिखना चाहते थे। बताइए इकबाल भाई, बताइए आप इस खत में क्या लिखना चाहते थे। बताइए, आपको खुदा का वास्ता नहीं कि रमीजा तुम्हारा नंबर सही वक्त में नहीं है। या तो इस सफर को यही रोक दो या तो पाकिस्तान में बनो। मतलब ये कि मैं सभी से कहना चाहता था कि मैं नहीं बल्कि सभी तुम्हारी मदद है। यानी आपको पता चल चुका था कि समीर। हाँ, सभी रमीजा को बहुत चाहने लगा था। और मैंने कुछ रमीजा को महसूस भी नहीं होने दिया कि उसके खत मुझे मिलते भी है नहीं, जब मैं उन्हें पढ़ता भी हूँ या नहीं। फिर आपने अपने कदम वापस ले ली। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मेरी मंजिल उस रास्ते पर नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत सोचा आपने इकबाल भाई। आपकी मंजिल इसी रास्ते पर है। रोके समीर को। रमीजा के घर में थे, फिर किससे आवाज कीजिए इकबाल भाई से, रुक जा समीर रुक जाओ, वरना गड्ढा हो जाएगा। रुक जा समीर, वरना गड्ढा हो जाएगा। अपनी हाथ में इकबाल भाई फोन कीजिए उससे। आप
मुझसे पागल मत बना मन, मुझे बात करने नहीं करता है। नादानी मत करो मन, ये कोई ड्रामा या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है, जिंदगी की हकीकत। और जिंदगी तकदीर की मोहताज होती है। मुकद्दर किसी दीवार पर लगी हुई फ्रेम है जिसमें से एक तस्वीर निकालकर दूसरी जला दी जाए। बहुत जाने लगी, करता हो गया, मुझे उसके खत नहीं मिलते और ये सबूत है इस बात का कि रमीजा की तकलीफ से चाहती है, मोहब्बत करती है वो उससे। और आपकी चाहत की कोई वजह नहीं, आप तो चाहते हो रमीजा को। चाहता था कभी दिल्ली से में, मगर अब चाहता हूँ कि समीर और रमीजा एक दूसरे की चाहत के बंधन में हमेशा के लिए बंधे रहे। और आप उन लोगों की हथिया बंधन कैसी तरह होती है, खुशियों की हल्की सी घास भी नहीं उगती उसमें। मुकद्दर कोरे कागज की तरह होता है, एकदम समान, कुछ भी नहीं लिखा होता उसमें, कुछ भी नहीं लिखा होता। जाओ मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो। समीर रमीजा के घर से निकलकर स्टेशन पहुंच चुका होगा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ अमन, जाओ जाओ। एक बार नहीं और सुनो अमन, जिस तरह मैंने रमीजा के दूसरी चलाकर एक अधूरी दास्तान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, तुम भी इस रात को अपने अंदर ही जलाकर भस्म कर देना और इसकी हल्की सी राख या धुआं भी अपनी जबान पर मत आने देना, वरना समीर और रमीजा ही नहीं, मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर भी सियाह धब्बा लग जाएगा, सियाह धब्बा लग जाएगा, सियाह धब्बा लग जाएगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है
रह गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां मेरा न कोई जहां ना डगर है ना खबर है जाना है मुझको कहाँ जाना है मुझको कहाँ बन के सपना हम सफर का साथ रह गया मेरा जीवन